फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर स्ट्रिंग के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है। जो हमारा पॉइंटर होता है ये स्ट्रिंग के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया है पॉइंटर एरे के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है। आज हम सिंपली सा देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होती है ये कैरेक्टर का क्या होती है, पूरा कलेक्शन होती है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है हमारा जो पॉइंटर होता है। ये वेरिएबल होते हुए भी किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। अब नॉर्मल सी बात करें तो स्ट्रिंग क्या होती है, सेम जैसे हमने किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, एरे में पॉइंटर के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम वैसे ये भी है नॉर्मल सा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ से हमने एक एरे बनाना है तो जिसका नेम हमने एस दे दिया, स्ट्रिंग बना रहे हैं। मान लीजिए हमने इसकी साइज 20 दे दी, टोटल 20 कैरेक्टर हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं यानी। और जब भी हम किसी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया हेलो, उसके बाद वर्ड, ये कैरेक्टर हमने यहाँ से ये पूरी स्ट्रिंग इनपुट कर ली और यहाँ से क्लोज कर दिया। यहाँ से ये फर्स्ट डिक्लेरेशन टाइप होता है स्ट्रिंग का। सेकंड आप कैसे कर सकते हैं, कैर डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद यहाँ से विदाउट इसकी साइज को पास किए हुए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हेलो, यहाँ से हमने क्या ले लिया, हेलो वर्ड। ये स्ट्रिंग का डिक्लेयर करने का सेकेंड टाइप होता है। चाहे तो आप साइज दें या फिर ना दें। जो यहाँ पर साइज होगी ये रन टाइम में कंपाइलर क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक ऑक्युपाई कर लेगा, मेमोरी के अंदर कितनी साइज ले रहा है वो एलोकेट कर देगा। जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है ये हमेशा नल कैरेक्टर के साथ एंड होती है। नल कैरेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नल कैरेक्टर के साथ हमेशा स्ट्रिंग जो होती है एंड होती है। यहाँ पर टोटल स्ट्रिंग की साइज क्या है, 1 2 3 4 5, एक स्पेस भी है, 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में एक क्या आएगा, नल कैरेक्टर, यानी टोटल 12 है। इस प्रकार से हमारी स्ट्रिंग की साइज है। और यहाँ से हमने 20 दे रखा है यानी कि इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अगर 20 से अधिक लेते हैं तो आप नहीं स्टोर कर सकते हैं अगर आपने साइज को डिफाइन कर रखी है तब। अब इसको हम पॉइंटर की हेल्प से कैसे बनाते हैं, यानी पॉइंटर कैसे बनाएंगे। तो पॉइंटर बनाने का सिंपल सा लॉजिक होता है, जिस टाइप की आपकी स्ट्रिंग है उसी टाइप का आपका पॉइंटर भी होना चाहिए। तो कैरेक्टर टाइप की हमारी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर टाइप का हमारा पॉइंटर होगा। पॉइंटर नेम हम ptr ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसके इक्वल हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को पास कर देते हैं सिंपल सा। चाहे तो आप जो भी इसका डेटा है वो पास कर दें यानी स्ट्रिंग को पूरी पास कर देते हैं। या फिर सेकेंड तरीका क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, कैर डेटा टाइप को लेंगे और यहाँ से पॉइंटर को लेंगे, ये और करके रहेगा, ये भी और करके रहेगा, आप जिसका भी यूज करना चाहें जो आपको ठीक लगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जिस नेम के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग को रखा हुआ है, यस नेम के अंदर आप सिंपली सा उसको लिख सकते हैं। इसको यूज करेंगे फिर भी आपकी पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, एस को प्रिंट करेंगे फिर भी आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ptr पॉइंटर को प्रिंट करेंगे फिर भी आपकी पूरी स्ट्रिंग क्या होगी, प्रिंट होगी। तो इसमें से आप जिसको भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस सिंपल सा ये होता है, जब आप पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल होता है यानी पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं यानी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एड्रेस यस में अगर 1 पास हुआ है तो 1 को आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, 1 ही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंटर में 1 पास किए हैं तो आप चेंज करना चाहते हैं तो 2 3 4 जितना भी करना चाहें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम रन टाइम में उसकी वैल्यू को चेंज करते रहें, जहां से चाहिए हमें वहां से हम लेते रहें। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर पॉइंटर बना लिया। अगर पॉइंटर को प्रिंट करने की बात आती है काउट फंक्शन की हेल्प से, अगर आप एस को प्रिंट करते हैं तो s++ करेंगे तो आपको एरर देगा। यहाँ पर एरर क्यों देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल आप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काउट फंक्शन की हेल्प से ptr पॉइंटर को प्रिंट करते हैं तो भी ये क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा। हेलो वर्ड नॉर्मल सिंपल सा प्रिंट वही होगा और यहाँ पर भी हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा, ये प्रिंट वही होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप ptr करेंगे
तब ये क्या हो जाएगा, ptr प्लस प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कोई एरर नहीं देगा, आप चेंज कर सकते हैं, यानी एक इंडेक्स आपको यानी कि एक एड्रेस एबव ले जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं तो नेक्स्ट होता है कि अगर आप यूजर द्वारा क्या करते हैं, रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, cin फंक्शन का यूज करते हैं, जिसके लिए आप अगर s के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वैल्यू को यानी स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं। मान लीजिए हमने इनपुट क्या किया, हेलो वर्ड इनपुट किया, और इसके बाद हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, काउट फंक्शन की हेल्प से s को प्रिंट करते हैं, तो सिंपल सा हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, हेलो ही प्रिंट में मिलेगा। वर्ड क्यों नहीं प्रिंट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, स्पेस के बाद का कैरेक्टर जो भी होता है, जो भी स्ट्रिंग होती है वो रीड नहीं करता है। हमारा जो काउट फंक्शन होता है स्ट्रिंग के लिए, जो स्ट्रिंग होती है वो रीड नहीं करता है। अगर आपको रीड करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सा आपको इसके फंक्शन को यूज करना होगा, जो कि क्या होते हैं, गेट्स फंक्शन होते हैं, गेट्स एंड पुट्स फंक्शंस होते हैं। गेट्स फंक्शन की हेल्प से आप क्या करते हैं, अगर s में वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, यानी इसको अगर प्रिंट कराते हैं, इसकी जगह पर आप गेट्स उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, तो पूरे कैरेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए ही बनाए गए हैं, जो हमारे गेट्स एंड पुट्स फंक्शंस हैं, जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है। और इसके अंदर भी अदर्स फंक्शन प्री डिफाइंड है, चाहे आप लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं, या फिर इसको कुछ और भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होते हैं, हमारे str लेंथ होता है, strcpy होता है, कॉन्केनेट करना चाहते हैं, एक दूसरे में ऐड करना चाहते हैं स्ट्रिंग की, तो strcat फंक्शन होता है, जिसका यूज आप कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा हमें यहाँ पर देखना क्या है, अभी उस पर हम नहीं जाते हैं, वो स्ट्रिंग के टॉपिक में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपली सा हमें पॉइंटर से इसको रिलेट करना है कि पॉइंटर से किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मेमोरी में कैसे ये काम करता है इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पर है, सबसे पहले आप हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ये सभी को पता है, आप डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एस नेम का, और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग हमारी क्या है, हेलो वर्ड ही सिंपल सा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं, कैर डेटा टाइप, और यहाँ से ptr नेम का हम पॉइंटर बना रहे हैं, और इसके इक्वल हम क्या पास कर दे रहे हैं, यहाँ पर यस पास कर दे रहे हैं। यस के अंदर आ जाएगा। काउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस ptr को हम प्रिंट करते हैं। ptr को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ से हेलो वर्ड हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज करते हैं तो क्या करेंगे, ptr को अगर हम प्लस प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस प्लस करेंगे तो ये जब इंडेक्स नंबर 1 से, यानी कि इसके एड्रेस एस से पॉइंट आउट कर रहा था इसके स्टार्टिंग से, तो वो कहाँ से पॉइंट आउट करने लगेगा, यहाँ से सेकेंड वाले से, यानी ++1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप फिर से प्रिंट करेंगे तो आपको क्या प्रिंट में मिलेगा, जो प्रिंट में मिलेगा वो आपको मिलेगा, यहाँ से ptr को प्रिंट करेंगे तब आपको ELLO उसके बाद वर्ड यहाँ से प्रिंट में मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप फिर से इंक्रीज करते हैं इसकी वैल्यू को, तब आपको क्या प्रिंट में मिलेगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। जैसे आपको यहाँ से प्रिंट करना है, वर्ड को ही सिर्फ प्रिंट करना है, हेलो को हटाना है, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, खुद से इसको देख सकते हैं। अगर इसकी मेमोरी की हम बात करें तो मेमोरी में किस प्रकार से ये काम करता है, तो इसके लिए नॉर्मल सा काम ये होगा, सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका। तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अपनी स्ट्रिंग को, उसके बाद हम इसमें देख रहे होंगे सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है वो है क्या, यहाँ पर H है, फिर उसके बाद E है, डबल L है, फिर O है,
फिर एक सिंगल स्पेस है WORLD, उसके बाद एक क्या है नल कैरेक्टर। जो हमारी स्ट्रिंग होती है हमेशा नल कैरेक्टर से एंड होती है। मान लीजिए जो हमारी स्ट्रिंग है इसका इंडेक्स 11 से स्टार्ट होता है, यानी जो इसका एड्रेस है, वैसे तो इसका एड्रेस 0x समथिंग होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि जो इसका एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा है। जो इसका एड्रेस है वो 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पर जाकर के ये इंड हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, सबसे यार पीटीआर को जैसे हम प्रिंट किया तो यहाँ पर इंडेक्स इसका 10 से, यानी जो एड्रेस है 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 से लेकर के यानी ये पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी प्रिंट हो गई यहाँ पर। लेकिन प्लस प्लस कर दिया तो क्या हो गया, हमने इसके एड्रेस में ऐड 1 को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी जहाँ जो एड्रेस हमारा 1 से पॉइंट आउट कर रहा था यानी 10 से, वो अब कहाँ से पॉइंट आउट करने लगेगा, 11 से पॉइंट आउट करने लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ से कर दिया है। तो यहाँ पर प्लस प्लस किया तो 10 में +1 ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 से जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से ELLO उसके बाद एक स्पेस, इस प्रकार से हमारी नल कैरेक्टर तक पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर आप क्या करते हैं, फिर से PTR इक्वल क्या कर देते हैं, PTR +3 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, फिर से आप क्या करते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से किसको प्रिंट करते हैं, PTR को प्रिंट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्रिंट में मिलेगा, यहाँ से जो 3 है अब ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 14 को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है 3 और ऐड कर दिया। 11 के बाद 12, 13, 14, यानी 11 में अगर हम 3 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये कहाँ से पॉइंट आउट कर रहा है, अब 14 से पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बाद तो हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो कहाँ से प्रिंट हो जाएगी, स्टार्टिंग से ना प्रिंट होकर के अब यहाँ से O से लेकर के यहाँ क्या नल कैरेक्टर तक हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 4 कर देते हैं तो यहाँ से एक स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद वर्ड प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हमने 4 कर दिया तो ये 15 से प्रिंट होगी, 15 से एक सिंगल स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और नल कैरेक्टर प्रिंट होता है बट हमें वो दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर है वो स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, बिहेव करता है, यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर होता है। और यहाँ पर हमने पीटीआर की जगह, अगर पीटीआर की जगह हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम पीटीआर ना लेकर के S++ करें तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है और जो हमारा पॉइंटर है ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉइंटर होता है स्ट्रिंग के साथ बिहेव करता है। इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले हम हेडर फाइल हैश इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम हेडर फाइल लेते हैं, सॉरी यहाँ पर कैपिटल हो गया ये, यहाँ पर हम करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हेडर फाइल लेते हैं अपनी, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन को लेंगे अपने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं कैर डेटा टाइप, जिसका नेम हमने यस लिया है। आप सिंपल सा अगर चाहें तो आप कुछ और भी नेम ले सकते हैं। और इसमें हमने इसकी साइज कुछ भी डिक्लेयर नहीं की है, और एक स्ट्रिंग हमने ले लिया हेलो वर्ड नेम की स्ट्रिंग यहाँ से हमने ले लिया। और इसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने पॉइंटर बना लिया कैरेक्टर डेटा टाइप का ही, PTR नेम का हमने एक पॉइंटर बनाया जिसके इक्वल हमने S को रख दिया यहाँ से, यानी कि इसका जो S है ये क्या है, जो हमारा ये पॉइंटर है, यस इसका जो नेम है एरे का ये क्या है, ये भी एक पॉइंटर है। इसलिए जब हम S को यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये भी क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा हुआ है, ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले PTR को प्रिंट करते हैं यहाँ से और रिटर्न कर देते हैं 0। और इसके साथ ही हम यहाँ से किसको प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं प्रिंट करके S को भी, कि दोनों सेम प्रिंट हो रहे हैं। S को भी प्रिंट करेंगे और यहाँ से हमने कर दिया
इंड एल। सेव करते हैं प्रोग्राम को और F11 से रन करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का यूज हमने किया है, दोनों की हेल्प से क्या प्रिंट में हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। एस को प्रिंट किया है यानी कि उसके नेम को सिंपल सा, तभी भी हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट में मिल रहा है, और पॉइंटर को प्रिंट किया फिर भी हमें हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट में मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होता है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, यस प्लस प्लस करते हैं, उसके बाद रन करते हैं, तब ये हमें एरर देगा, वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेंड, यानी कि आप इसको एज अ इंक्रीमेंट ऑपरेंड यानी इसमें कोई चेंज अप नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर यहीं पर हमने इसको हटा दिया और इसके लिए हमने कर दिया पीटीआर के लिए यानी पॉइंटर के लिए, पॉइंटर पीटीआर के लिए हमने प्लस प्लस किया, तो ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या कर देगा, रन टाइम में वैल्यू को चेंज कर देगा। और यहाँ से देखो ये डायरेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर से प्रिंट करेंगे तो चेंजअप क्या हुआ है वो आपको पता चलेगा। शी आउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ से पीटीआर को फिर से प्रिंट करते हैं और यहाँ से F11 से रन करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, इंडेल रन करते हैं। अब देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट में मिला है जो हमने एस से प्रिंट कराया था नेम से, फिर उसके बाद पीटीआर पॉइंटर से प्रिंट कराया था, ये हमें प्रिंट में मिला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ELLO, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट में मिल रहा है, जो हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था। तो क्या हो गया, 1 उसका एड्रेस उसमें इंक्रीज हो गया, तो उसके जो फर्स्ट एड्रेस से पॉइंट आउट कर रहा था वो सेकेंड एड्रेस से पॉइंट आउट करने लगा, तो यहाँ से ELLO और वर्ड प्रिंट में मिला है। अगर यहाँ पर हम और देखें तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंटर की वैल्यू को पीटीआर इक्वल हम क्या कर देते हैं, पीटीआर इक्वल, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ से मैं पीटीआर प्लस इसमें मान लीजिए मैं यहाँ से 4 ऐड कर देती हूँ, उसके बाद फिर से सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको प्रिंट करते हैं पीटीआर वेरिएबल को यानी कि पॉइंटर को, और यहाँ से हम इसको इंडेल कर देंगे। नेक्स्ट लाइन रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपली सा एक सिंगल स्पेस प्रिंट हो रहा है जैसे कि हमने आपको बताया था, उसके बाद वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर है वो स्ट्रिंग के साथ बिहेव करता है। आप चाहें तो यहाँ से इस स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए लर्न कंप्यूटर GSCTI, ये हमारे चैनल का नेम है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से इसको हम रन करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI, उसके बाद यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI, उसके बाद कंप्यूटर GSCTI सिंपल सा प्रिंट हुआ है जैसे हमारा हेलो वर्ल्ड के साथ प्रिंट हो रहा था। अगर यहाँ से अगर आप क्या करना चाहते हैं, सिंपली सा वर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, स्पेस भी नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से इसको चेंज करते हुए चले जाएंगे, इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे उसके एड्रेस को, और ये क्या कर देगा, जो हमारा पॉइंटर है वो प्रिंट कर देगा उस स्ट्रिंग को। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, इसकी साइज से ज्यादा है, अधिक है। अगर इसकी साइज मान लीजिए हमने 50 कर दिया और रन करते हैं तो सक्सेसफुली रन हो गया, क्योंकि उतनी साइज इसको मिल चुकी है। अगर यहाँ पर साइज डिक्लेयर करते हैं तो टोटल उतनी ही स्ट्रिंग आप उसके अंदर डाल सकते हैं। बट अगर आप साइज नहीं डिफाइन करते हैं तो आप जितनी मर्जी आप उतनी स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।